हरे कृष्णा। राधे राधे। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी पर व्रत रखने व संसार के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। और इस साल जून के महीने में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, योगिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि, इसके क्या नियम होते हैं और पारण कब और कैसे करें। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा, राधे राधे, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कब पड़ रही है। 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जून को सुबह 7:18 पर एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 22 जून को सुबह 4:27 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार 21 जून को एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि। जिस दिन आपको व्रत रखना है, योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आप उठें और प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित कर व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। फिर व्रत कथा सुन। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। फिर भोजन में व्रती को योगिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। अब आइए जानते योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का जला अभिषेक करें। फिर प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर उसके बाद संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प जरूर लें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर हमारे चैनल पर योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूजा के दौरान ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल ही के सहित ही भोग लगाएं। आप जो भी भोग अर्पित करें भगवान विष्णु को, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। फिर अंत में आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से याचना करें। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। किन किन शुभ मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह में 7:21 से लेकर 7:41 के बीच में। फिर दूसरा शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह में 4:04 से लेकर 4:44 तक। और विजय मुहूर्त दोपहर में होगा 2:43 से लेकर 3:43 तक। और उसके बाद गोधूली मुहूर्त होगा शाम के समय 7:21 से लेकर 7:41 तक। और निशिता मुहूर्त रात में होगा 12 बजे से लेकर 3 जून को रात 12:43 पर। आप इन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। आपकी समस्त मनोकामना भगवान विष्णु अवश्य पूरा करेंगे। अब आइए जानते हैं कि कब किया जाएगा योगिनी एकादशी व्रत का पारण। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय होगा दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के प्रसाद से आप पहले पारण कर ले, फिर उसके बाद अन्न ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। अब आइए जानते योगिनी एकादशी व्रत रखने का क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती और दरिद्रता दूर होती। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावट
रुकावटें, बाधाएं, आर्थिक संकटें दूर होती और सुख समृद्धि आती है। अब आइए जानते हैं कि पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करें। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर विष्णु मंगल मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। अब आइए सुन लेते हैं योगिनी एकादशी की क्या व्रत कथा है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की बिलासाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन का, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का पूजन विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह जानकारी और कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।